नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और आज की डेट में सुनवाई होने की 100% उम्मीद है। स्टे हट जाए, भर्ती शुरू हो जाए। सभी हजारों की संख्या में जितने भी आप सभी अभ्यर्थी हैं, आप लोगों की उम्मीदें हर डेट पर जुड़ी होती हैं कि कब ये कोर्ट केस वाला मैटर से मुक्ति मिले आप सभी को और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। अमृत विचार एक न्यूज़पेपर प्रकाशित करते हैं, तो इनके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है आपकी भर्ती को लेकर कि भर्ती की आस में भटक रहे 35,000 अभ्यर्थी। बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, वही सब चीज़ें हैं कि 126 जो पहले से संविदा पर कार्यरत मुख्य सेविकाएं हैं विभाग में, 126 सीटों का मामला है जिसमें उन्होंने खुद को विनियमित करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जहां से उनको स्टे मिल गया है। अभ्यर्थी कहते हैं कि इस स्टे का संबंध भर्ती से नहीं है, बल्कि बाल विकास सेवा व पुष्टाहार विभाग की ओर से प्रभावी तरीके से हलफनामा नहीं दिया गया। विभाग की लापरवाही के चलते करीब 35,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसे लेकर अभ्यर्थी अनेक बार मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा चुके हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक वह यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि आप ICDS जाइए विभाग, और विभाग कहते हैं कि सरकार के पास जाओ। ऐसे में अभ्यर्थी भटकने को विवश हैं। पिछले 2 वर्ष में करीब 14 बार से अधिक बार कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए गया, लेकिन अब तक पेच फंसा हुआ है। ऐसी बहुत सारी भर्तियां पहले भी रही हैं जहां पर कोर्ट का मैटर होता है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं और भर्ती पूरी करा लेते हैं। कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने लगभग 6-7 भर्तियों के नाम बताए थे आप सभी को, जहां पर ना कोई कोर्ट का मैटर है ना कोई विवाद है, फिर भी भर्ती में आगे की प्रोसेस में 1 साल 1.5 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोर्ट वाला मैटर होने की वजह से ही भर्तियों में देरी होती है। यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों में आखिर देरी होती क्यों है? इतनी सुस्त कार्यप्रणाली क्यों है? और PET के आने के बाद से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है फिलहाल में। केवल 1-2 भर्तियों को छोड़ दिया जाए तो PET आने के बाद से, इसीलिए PET को हटाने की भी मांग की जा रही है। कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई होगी 26 सितंबर 2024 की कॉज लिस्ट है। ऑनरेबल जस्टिस JJ मुनीर सर की बेंच में केस लगा हुआ है सीरियल नंबर 27 पे। फ्रेश में केस लगा है। अगर सुनवाई करनी होगी जज साहब को, दोनों पक्ष के अधिवक्ता महोदय उपस्थित होंगे, तो उस स्थिति में 11:15 साढ़े 11 बजे तक नंबर 100% आ जाएगा। कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ फ्रेश केसेस, यहाँ पर कोई एक मामला केस टेकअप हुआ है और लगभग 10 बजे के आसपास से ही सुनवाई स्टार्ट हो गई थी कोर्ट नंबर 5 में। और अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे, फ्रेश केसेस विच हैव नॉट बीन हियर्ड लिस्टेड एट सीरियल नंबर 22, 23, 24, 56 to 60, 63, 64, 75 and 82 to 99 will be taken up in first call. Remaining cases will be taken up in revised call. अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि जो आपका मामला है 27 सीरियल नंबर पे लगा हुआ है। अभी देखिए हम बात कर रहे थे कि 11:15 साढ़े 11 बजे तक केस टेकअप होने की उम्मीद है, लेकिन अगर ये रिवाइज में ये मामला अगर फिर से सुना जाएगा, चूँकि आपके जितना सीरियल नंबर है ये वाला मामला इसमें नहीं है। इसमें देखेंगे तो 22, 23, 24 और 56 से लेकर के 60 और 63, 64, 75 और 82 से लेकर के 99, तो ये सभी मामले पहली बार केस टेकअप किए जाएंगे, पहली बार सुनवाई होगी इनकी। फिर जब दोबारा से फ्रेश वाली लिस्ट रिवाइज होगी तो उसमें फिर आपका मामला सुना जाएगा। यहाँ पर देखिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, अभी अगर आप देखेंगे तो कोर्ट नंबर 5 में यहाँ पर ये वाला स्टेटस रिमूव हो चुका है और यहाँ पर देखेंगे तो 28वें नंबर का केस लगा हुआ है। सुनवाई स्टार्ट हो गई। अभी शुरू में देखेंगे तो कोई एक दूसरा मामला उसमें दिखा रहा था। पुराना स्टेटस शो नहीं करता है, जिस दिन सुनवाई होती है तो उस दिन का ही स्टेटस शो करता है, जहाँ तक डिस्प्ले बोर्ड में जो चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अगर सुनवाई होनी होगी तो 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे के आसपास तक या उसके पहले सुनवाई हो जाएगी। और फिर रिवाइज में मामला जाने के बाद, वैसे मामला भी रिवाइज के लिए यहाँ पर स्टेटस दिखा नहीं रहा है, तो रिवाइज में जाना नहीं चाहिए। आज जो देखेंगे तो कई डेट से सुनवाई हो नहीं पा रही है, तो आज सुनवाई होने की 100% उम्मीद है। बस स्टे हट जाए, आपकी भर्ती शुरू हो, बाकी ये मामला चलता रहे चाहे समाप्त हो, उससे फिर क्या करना है, बस यहाँ पर आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए, भर्ती प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाए, स्टे हट जाए।
तो जो भी जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप सभी चाहें तो डिस्प्ले बोर्ड आप लोग भी देख सकते हैं, डायरेक्ट लिंक हम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ आपको कमेंट में भी पिन किया हुआ दिख जाएगा, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑटो रिफ्रेश होता रहता है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कभी कभी ऑफलाइन मोड में भी चला जाता है, तो आप यहाँ पर एक बार देख लेंगे कि ये ऑटो रिफ्रेश में लगा हुआ हो तो ये ऑटोमेटिकली हर 30 सेकंड पे रिफ्रेश होता रहता है। ठीक है, कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई होनी है, सीरियल नंबर 27 पर केस है फ्रेश में। तो जो भी जैसे भी अपडेट होगी आप सभी को तुरंत उसकी जानकारी देंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और आप लोग भी लाइव डिस्प्ले बोर्ड देखते रहिए।